जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सीधे 2024 के बोर्ड परीक्षा में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये मेरा 100% गारंटी है कि आपको बोर्ड परीक्षा में यही सब सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बाबू। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जितना भी सारा क्वेश्चन बताएं आप लोग को रटवाया नहीं जाएगा, आप लोग को समझाया जाएगा। ठीक है ना, समझाया जाएगा तो आप लोगों को क्या करना, समझना है सारा क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते किस तरह का यानी कि क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा में रहने वाला है बाबू। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आता है, किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। आप लोग कहते हैं ना कि सर वीवीआई क्वेश्चन लेकर आइए, वही वीवीआई क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में 100% आपको लड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। अब आप लोग बताइएगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक मतलब क्या होता है। मात्रक यानी इसका जो मापने वाला होता है, ठीक है ना, मात्रक होता है इसका मापने वाला, यानी कि विद्युत धारा का जो मापने वाला है ना, इसको हम लोग किस चीज़ से माप सकते हैं। तो बताइए किस चीज़ से माप सकते हैं। तो हम लोग इसको ना एम्पियर से माप सकते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। आप कहिएगा सर ओम जो है ना ये किसका मात्रक है, तो ओम जो है ना प्रतिरोध का मात्रक है। याद रखिएगा किसका है जी, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। आप कहिएगा वोल्ट किसका होता है, तो वोल्ट किसका होता है जी, भी आपको याद रखना विद्युत शक्ति का होता है, वोल्ट होता है। आप कहिएगा वाट किसका होता है सर, तो वाट भी आपको याद रखना है किसका होता है जी, बताइए तो फटाफट से भी लोग बताइए किसका होता है जी, वाट किसका होता है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है ना, वाट किसका, विद्युत शक्ति का होता है, वाट होता है। ठीक है ना, वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है। ठीक है ना, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 और 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य का प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पर समतुल्य का बात किया जा रहा है, किसका बात किया जा रहा है, समतुल्य, यानी कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, सीधा जुटता है। ठीक है ना, सीधा जुटता है। इसका फॉर्मूला आप लोग को पता नहीं होता भी याद कर लीजिए, R1 + R2 + R3। यहाँ पर 3 गो है तो 3 गो हम लोग R3 लगा देंगे। अब तीनों में मान रख देंगे 2 3 2 1 2 1 2 और 3, तो कितना आंसर आ जाएगा, जोड़िए इसको, 1 2 3, 3 और 3 कितना होता है, 6 होता है। डायरेक्ट आप लोग 6 आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, 6 हम क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान जो है ना अचर रहता है। बताइए ओम का नियम जो है ना किसका मान में इसका जो रहता है अचर रहता है। अचर रहता है किसका, तो ताप का, यानी कि टेम्परेचर का मान जो रहता है अचर रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि जो है ना इसमें क्या होता है ये भी आपको याद रखना है। क्या होता है बाबू, तो आपको इसमें क्या होता है तो ये भी आपको याद रखना है कि जो क्योंकि ताप के बदलने से ना प्रतिरोध का मान जो होता है ना क्या होता है वो भी बदल जाता है, जिसमें धारा का मान जो है ना सही सही क्या होता है, प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए ओम के नियम जो परिभाषित में जो है ना ताप का मान क्या रहता है, अचर रहता है। बिल्कुल आपको याद रखना बाबू, आसान भाषा में बता रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा जी, अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ को क्या करता है, विद्युत शक्ति में निरूपित जो है क्या नहीं करता है। तो आप लोग पढ़े होंगे I/R² क्या होता है, ये विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को क्या करता है, विद्युत शक्ति को क्या करता है, यानी कि निरूपित नहीं करता। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न से पहले आपको बता दें कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे इस नंबर पे आप लोग को जुड़ना होगा। इस जुड़ने के लिए क्या करना क्या करना पड़ेगा, बस मैसेज कर दीजिएगा हाय, हमारे पास जो नोटिफिकेशन आ जाएगा, हमारे तरफ से एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू, बताइएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक यहाँ पर पूछा, अभी बताएं विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है विभवांतर का एसआई मात्रक, वोल्ट होता है। अब कहिएगा सर जूल किसका होता है, तो जूल किसका होता है, कार्य यानी वर्क का। वाट किसका होता है, विद्युत शक्ति का होता है। याद रखिएगा एम्पियर किसका होता है, तो एम्पियर विद्युत धारा को होता है। बिल्कुल याद रखिएगा, एकदम बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं बाबू, एक भी प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है, मेरा दावा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 100 वाट और 100 वाट का एक बल्ब है जिसमें 220 वोल्ट का इसमें शक्ति लग रहा था, विद्युत बल्ब के तनु का प्रतिरोध क्या होगा। आप यहां से समझिएगा इसका प्रतिरोध क्या होगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसका प्रतिरोध क्या होगा। तब यहाँ पर देखिएगा बाबू क्या कहता है, यहाँ से समझिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा क्या कहता है, इसका फॉर्मूला एक होता है। अगर फॉर्मूला आप लोग याद नहीं रखिएगा ना तो आपका जो है ना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 6 नंबर का आंसर हम आपको सॉल्यूशन करके बता रहे हैं किस तरह से इसका आंसर होगा। तो विद्युत शक्ति का पूछ रहा है ना, विद्युत शक्ति क्या होता है, विद्युत शक्ति क्या होता है, पावर होता है। क्या होता है, पावर। अब पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर क्या होता है, V/I होता है। ठीक है ना, जहाँ V बराबर क्या होता है, IR होता है। इसको जब आगे करेंगे, I को आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से इसको आगे करना, V को आगे करना, तो V क्या हो जाएगा, V क्या हो जाएगा,
पी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए भी, ठीक है, भी को आगे करना तो भी गुना करना 1/r हो जाएगा ना, यहाँ से करिएगा तो क्या आ जाएगा 1/r आ जाएगा। अब देखिएगा पी बराबर क्या होता है v² हो जाएगा, जहाँ पर r बराबर कितना है तो v² क्या हो जाएगा, r का मान क्या रखना है, p रखना है, ठीक है ना, तो p हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर p बराबर कितना हो जाएगा v², तो v² का मान दिया है ना 200, और जो भी यहाँ पर पावर का मान कितना दिया गया 100 वाट, तो यहाँ पर मान रख दीजिए 200 v² है तो डबल करना 200। अब यहाँ पर 100 से गुना, 100 से क्या काट देना 1 से खत्म। अब करिएगा सॉरी 220 वोल्ट है, 220 होगा जी, 220 होगा, ठीक है ना, यहाँ पर 220 वोल्ट दिया गया ना, तब तो गलत ही आंसर आ जाएगा। चलिए 220 दिएगा, तब 220 को 22 गुना 22 करेंगे तो कितना आएगा 484 ओम आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल 484 ओम हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिएगा, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। अब कहिएगा यानी कि टंगस्टन क्या होता है सर, तो टंगस्टन आप लोग नहीं देखे हैं, हीटर में क्या लगा रहता है, जो हीटर आता था गोल वाला, उसमें हीटर में ऐसे से एक टंगस्टन लगा रहता है, ठीक है ना, क्या लगा रहता है, टंगस्टन लगा रहता है, ठीक है ना, क्या होता है, टंगस्टन लगा रहता है। टंगस्टन का कितना डिग्री पर सेल्सियस पिघलता है, तो 3500 पर पिघलता है, बिल्कुल आपको याद रखना है बाबू। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न जो है किस तरह का प्रश्न देखिएगा, विद्युत शक्ति का मात्रक यहाँ पूछा जा रहा है। अभी बताएं विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का जब भी बात किया जाएगा ना वाट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है बाबू। आप लोग जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और नोट जरूर कीजिएगा एक बार, ठीक है, क्योंकि समझते चलिएगा ना, आपको सारा क्वेश्चन याद होते चलेगा। अब कहा था एम्पियर, एम्पियर किसका धारा था, अभी बताए विद्युत धारा का। वोल्ट किसका है, ओम किसका, ओम किसका है, प्रतिरोध का है, बिल्कुल आपको याद रखना। वोल्ट किसका है, विभवांतर का, बिल्कुल याद रखना, एकदम आसान भाषा में बता रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रतिरोध का मात्रक होता है। अब कहिएगा प्रतिरोध का, तो अभी बताएं ओम होता है, बिल्कुल ये हो जाएगा ओम, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 12 वोल्ट का एक विभवांतर है जिसमें दो बिंदुओं के बीच दो कुलाम लगाते हैं, एक यहाँ पर ए हो जाएगा एक बिंदु, यहाँ पर बी बिंदु। यहाँ पर जो है 12 वोल्ट का आवेश को लेकर जाने में किया गया कार्य यहाँ पर, तो आप बताइएगा। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 12 गुना 2 कितना होता है 24 होता है, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो फॉर्मूला पर भी कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, समझिएगा, फॉर्मूला क्या होता है, वी माइनस वी ए होता है, जहाँ क्या हो जाएगा W/Q, यानी कि W कितना दिया गया, अब वी का मान कितना दिएगा विभवांतर का, तो यानी कि 12 दिएगा ना, तो 12 पहले लिख देंगे, उसके बाद W/Q कितना दिएगा 2 दिएगा। अब यहाँ से इसको गुना कीजिएगा, 12 गुना 2 कितना 24 आ जाएगा, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा 24 जूल, बिल्कुल याद रखना। अगला प्रश्न देखिएगा, सेल में विद्युत वाहक बल का मात्रक। अब यहाँ पर देखिएगा सेल में यानी कि विद्युत वाहक, सेल किसको कहते हैं, बैटरी को कहते हैं ना, बैटरी को कहते हैं, किसको कहते हैं, बैटरी को। बैटरी में विद्युत वाहक बल का मात्रक जो होता है ना, वो क्या होता है, तो याद रखिएगा बैटरी विद्युत वाहक बल का मात्रक, यानी मात्रक में बात किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे बाबू। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, एक एमीटर स्केल 0 से 2 बीच के 20 यानी कि यानी कि विभव यहाँ पर विभव है जिसका अल्पतक मान। अब इसका यहाँ पर देखिएगा क्या, एक मीटर बनाइए। मीटर क्या होता है, यहाँ पर एक यहाँ से 0 से 2 एम्पियर तक, ये क्या है, एमीटर है। एमीटर को 0.2 एम्पियर से कराया जा रहा है यहाँ पर, तो देखिएगा क्या होता है, अल्पतक मान का जो पता, अल्पतक मान जो होता है क्या होता है, इसमें इसका जो मान होता है अधिकतम शुद्धतम होता है। तो यहाँ पर 0 से यानी कि 2 से 0 भी कर सकते हैं, 2 से 0 बटा कितना हो जाएगा, इसका विभव कितना दिया गया 20 दिया गया, 20 दिया गया, जिसमें 2 बटा क्या हो जाएगा 20 का यहाँ पर देखिएगा, इसको 2 सिर्फ लेना है, फिर 20 क्या हो जाएगा 20 क्या एम्पियर, यहाँ 2 एम्पियर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है ना, 20 विभव है, यहाँ पर 2 एम्पियर। अब यहाँ से देखिएगा इसको काटिएगा, 20 10 दूना 20 तो 10 हो जाएगा, 10 एम्पियर हो जाएगा। अब इसको जब बड़ा यानी कि आप लोग इसका बटा में लाइएगा तो क्या हो जाएगा, 0.1 एम्पियर में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, आवेश का एसआई मात्रक होता है, बताइए तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, बताइए आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब होता है, बिल्कुल आपको याद रखना है, क्या होता है, कूलाम्ब होता है, बिल्कुल याद रखना है, ठीक है, क्या होता है, कूलाम्ब होता है। वोल्ट का क्या होता है, विद्युत शक्ति का क्या होता है, वोल्ट होता है। प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, वो
गतिशील कण क्या होते हैं? देखिए कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? यानी कि अर्धचालक नहीं है, कौन सा नहीं है? सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक। अगर आपसे यहाँ पूछा कौन सा अर्धचालक है, सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा। लेकिन पारा जो है ना क्या है? ये अर्धचालक नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप कहिएगा सर पारा क्या होता है? तो पारा जो आप लोग देखे नहीं देखे होंगे, थर्मामीटर में क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा थर्मामीटर जो रहता है ना, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर पारा रहता है बीच में, ठीक है ना, पारा रहता है, वही पारा का बात किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है विभव का मात्रा क्या? विभव का मात्रा भी बताइए, विभव का मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है ना, बिल्कुल याद रखना, विभव का मात्रक वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित, देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो किसको प्रदर्शित करता है? ओम को करता है, ठीक है ना। अभी ने बताएं कौन करता है? और बराबर क्या होता है? V बटा I। किसको प्रदर्शित कर रहा है? ओम को कर रहा है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक यानी विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का बाद जब भी किया जाएगा तो ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी चालक के प्रतिरोध का मात्रक यानी कोई भी चालक है यानी कंडक्टर है, उसका मात्रक क्या होता है? तो ओम इंटू मीटर होता है। क्या होता है? ओम इंटू मीटर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बाबू, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक जिससे करंट है ना, क्या करंट प्रवाहित हो, करंट क्या प्रवाहित हो? तो ग्रेफाइट से करंट प्रवाहित होगा, बिल्कुल होगा। आयोडीन से होगा, बिल्कुल नहीं होगा। प्लास्टिक से होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सल्फर से क्या नहीं होगा? अगर आयोडीन में पानी डालेंगे तब कुछ परसेंट हो जाएगा, लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है? ये एकदम डायरेक्ट सुचालक चीज़ है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक अभी बताए, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी बल्ब से 1 मिनट के 120 कूलाम का आवेश को प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान बताइए। 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकंड होता है। क्या कूलाम दिया गया? कूलाम कितना दिया गया? 120 सेकंड, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विद्युत बल्ब का तंतु जो धातु का जो बना रहता है ना, वो किस चीज़ का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। इसमें कौन सी विद्युत बल्ब में गैस भरी होती है? निष्क्रिय गैस भरी होती है, ठीक है ना, बिल्कुल आपको याद रखना है। टंगस्टन किस में होता है? तो विद्युत का बल्ब में होता है। आप लोग देखे होंगे इस तरह का बल्ब जो रहता है ना, इस तरह का बल्ब, ठीक है, यहाँ पर बल्ब रहता है इस तरह का, इस तरह का बल्ब, यही इसी का नाम है टंगस्टन, ठीक है, इसी का नाम है टंगस्टन, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? विद्युत बल्ब का तनु किस धातु का बना होता है? देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन बताइए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टंगस्टन का बना रहता है ना। 10 ओम और 20 ओम को दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये भी वही क्वेश्चन, आर बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2, क्योंकि यहाँ पर दो ही मान दिया गया, तो दोनों का मान रख दीजिए, एक जगह 10 रख दीजिए, एक जगह 20 रख दीजिए, बराबर 30 ओम। डायरेक्ट यहाँ से लगाइए आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी बल्ब से 220 वोल्ट 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो इसका फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, इसका फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तभी आपको पता हो, नहीं होगा तो बताइए। आर बराबर क्या होता है? रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है? V बटा ए होता है। क्या होता है? V बटा ए होता है, ठीक है ना। जहाँ V बराबर क्या दिया गया? V बराबर 220 वोल्ट एम्पियर कितना दिया गया? 2 एम्पियर, ठीक है ना। जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 110 एम्पियर। 110 एम्पियर कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसी चालक के 6 छोरों के बीच यानी विभवांतर प्रतिरोध धारा का बीच का संबंध क्या होता है? बताइए कि इसका बीच का संबंध क्या होता है? आर बराबर क्या होता है? V बटा आई। क्या होता है? आर बराबर V बटा आई, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ओम के नियम को गणितीय रूप, तो ओम का नियम क्या दर्शाता है? तो ओम का नियम क्या दर्शाता है? V बराबर आई आर दर्शाता है ना। तो यहाँ पर गणितीय रूप में जो हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा? तो आई बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर V बटा आर। कहाँ है जी? आई बराबर V बटा आर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जितना भी क्वेश्चन बताएं आपको छोटा से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सारा क्वेश्चन को याद कर लेना। आप लोग को बताए ज़्यादा आप लोग को जो है यहाँ पर समय आपसे नहीं लिए, तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा बाबू, हो सके जितना हो सके आप लोग पूरा देखिएगा, तभी सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। आपको यहाँ पर रटवाया नहीं जाता, समझाया जाता है सारा। आप लोग समझ जाते हो ना, तो एक भी क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। सारा चीज़ बताएंगे एग्जाम तक, कैसे आपको एग्जाम देना, सारा चीज़ आपको सिखाएंगे इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में जरूर अंत तक बने होंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो चलिए आज का क्लास जो है यहीं तक हम समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।